मैं हूँ पापा की परी। मैं हूँ पापा की परी लेकिन जिम्मेदारियों से भरी। मैं सुनाती हूँ मेरे जीवन में आने की कहानी। जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तो मेरी मम्मी को मैं नहीं चाहिए थी। क्यों? आप सोच रहे हो कि कोई माँ ऐसे कैसे सोच सकती है। दरअसल मैं चौथी औलाद थी। मेरी माँ ऑलरेडी 3 से बड़ी परेशान थी। जब मैं पेट में आई तब उसको ख्याल आया कि जनसंख्या बढ़ रही है। बोलो, मेरे वक्त ही ख्याल आना था। और महारानी ने क्या किया, मेरी माँ महारानी, यस वो बिल्कुल महारानी जैसी है। उन्होंने दवाई सवाई खा ली। फिर उनको मेरी बुआ ने ऐसे ऐसे करके झंझोड़ा और बोला नहीं, अब जो है इसके बाद ही तुम अपना ऑपरेशन कराना। अब डॉक्टर परेशान कि भाई आधा डोज तो चला गया है, आधा डोज में अब माता रानी का इमोशन जाग गया है। खैर जैसे तैसे करके डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला कि या तो अपंग हो सकती है, या तो कांगड़ी हो सकती है, या लूली लंगड़ी हो सकती है। वो सब करके बड़ी मुश्किल से 9 महीना भी नहीं निकला। मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं था मेरी माँ पे कि कुछ और कांड ना कर दे। मैं 7वें महीने में आ गई। अब 7वें महीने में जब मैं आ गई तो सब लोगों को वो क्यूरियोसिटी थी, एक तो लड़की, मैं लड़की, और दूसरी क्यूरियोसिटी थी हाथ पैर ठीक है कि नहीं, हाथ मुंह नाक वाक ठीक है कि नहीं। तो हम थोड़ा काले कलूटे हुए थे लेकिन जिंदा थे, कुछ मेरा नहीं हुआ था। डॉक्टर जो बड़ा प्रेडिक्ट कर रहा था कि हमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ भी नहीं हुआ। चलो तब तक सही था। तो मेरी माँ मुझे कभी खुशी कभी गम की वजह से देखती थी, थोड़ा गिल्ट थोड़ा ये करके देखती थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बड़ी हुई। फिर डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला, ये सही असली कहानी है मेरी ज़िंदगी का। फिर डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला शायद 2-3 साल तक जिएगी। तो मुझे बड़ा प्यार किया गया, उछाल उछाल के, मतलब नए कपड़े, और उस समय का जो सबसे महंगा साबुन था उससे मुझे एकदम परी की तरह रखा गया क्योंकि मैं 2-3 साल की मेहमान थी। ऐसा उनका असम्पशन था। फिर 3 साल बाद मेरी माँ लोग फिर से डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर बोला कि वाह कमाल है, अभी भी जिंदा है ये। देखा वेखा, बोला कि शायद अभी 1-2 और साल जिएगी। तो फिर मेरी माँ और 2 साल हर बर्थडे, मेरे घर में किसी का बर्थडे नहीं मनता था, खाली मेरा बर्थडे मनता था। सोचो, क्योंकि मैं कुछ दिन की मेहमान थी। और ये कारण भी मेरी माँ की वजह से हुआ था क्योंकि उनको जनसंख्या की याद आ गई थी मेरे बारे में। फिर 2 साल भी निकल गए। अब तो मेरी माँ परेशान हो गई कि ये मर क्यों नहीं रही है। मतलब हर साल इसका मेंटेनेंस इतना हाई हो गया है। अब आई स्कूल में पढ़ाने की बारी। फिर वो लोग नहीं, उसके स्कूल तो बाद में आएगा। फिर गए वो लोग डॉक्टर के पास। फिर पूछा डॉक्टर कि अब कितना समय है इसके पास में। तो अब डॉक्टर भी बड़ा कंफ्यूज था, वो ऐसे 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 देखा और मेरा शायद ये सब कुछ चेक किया। ये सब कहानी मुझे मेरी माँ ने ही बताया है क्योंकि उतने समय का मेमोरी थोड़ी ना होता है किसी का। फिर बोला कि बड़ा स्ट्रांग है लड़की, ये वो करके गोली पिलाई। फिर बोला कि और 2-3 साल देखो। तो अब बारी आई स्कूल में पढ़ने की। मेरे भाई लोगों को तो मेरी माँ ने डाला था इंग्लिश मीडियम में क्योंकि लड़का है, कमाएगा, घर को आगे चलाएगा, और मैं तो ऐसे ही मरने वाली थी। तो खैर मेरी बड़ी बहन को भी हम दोनों को सरकारी स्कूल में डाला हुआ था। बोलो, ये पार्सलिटी लड़का लड़की वाला तो पूछो ही नहीं, हम इससे बहुत गुजर चुके हैं, समझे। उसके बाद हम लोगों को और पार्सलिटी किया गया, भैया लोगों को दिया जाता था क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो 5 रुपया, हम दोनों बहनों को मिलता था 1 रुपया। लेकिन खैर उस 1 रुपये में भी हम लोग दोनों बहन बड़ा मजा कर लेते थे। अब आया धीरे धीरे करके साल बड़ा, 12 साल की मैं हुई तब फाइनल मेरी माँ गई और डॉक्टर को एक चमाट मार के बोला कि यार ये मरेगी कब। डॉक्टर भी सकपका गया, बोला ये तो अब तुम लोगों को मारने के बाद ही मरेगी। डाउटफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। और ये सच्ची कहानी है दोस्तों मेरी जिंदगी की। पापा की परी तो हूँ लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरी हूँ। उसके बाद सबको इतनी उम्मीदें हो गई मुझसे, इतनी उम्मीदें हो गई कि पापा तो पीछे पड़ गए कि अब तो इसको डॉक्टर ही बनाना है। मेरे को कुछ भी हो जाए इसको मुझे डॉक्टर ही बनाना। और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टरों पे, क्योंकि जो डॉक्टर मेरा प्रिडिक्शन कर रहा था ना, तो मेरा डॉक्टरों पे से भरोसा उस समय तक तो उठ ही गया था कि भाई ये तो जब देखो तब हर साल ये लोग मुझे ले जाते हैं, वो पूरा चेकअप करता है और उसके बाद
कुछ कहानी सुना देता है। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी की कहानी है और ये ट्रू स्टोरी है, रियल स्टोरी है। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन एक साथ सब बोल देंगे तो पूरा डोज खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे दर रोज या हफ्ते में 2 बार मैं मेरी ज़िंदगी की इतनी सारी जो यातनाओं से भरी है उसकी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और हाँ, मतलब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। भगवान जी ने तो मेरी ज़िंदगी लिख दी, लेकिन अब आगे की मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो, इन सब का आपके ही ऊपर मैं बोझ डाल रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।